सर क्या वजूहात हैं, लोग परेशान हैं, मुल्क में गैस का बहरान है, हर साल ये बहरान बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको नाउमीदी तो नहीं दूंगा, लेकिन एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग है कि ये जो है बहरान ये शायद हर साल और बढ़ेगा। अच्छा। इसकी वजूहात में थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। ठीक है। वजूहात ये है कि जो कुदरती गैस है वो ज़मीन के नीचे जो कुएँ हैं उनसे हासिल की जाती है। अच्छा, ये दुनिया भर में एक माना हुआ एक है फार्मूला कि जो कुएँ हैं उनकी जो गैस है वो बतदरीज हर साल उसमें पैदावार में कमी होती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर इस साल वो 100 निकल रही है तो अगले साल वो 85 निकलेगी, 90 निकलेगी। यूजेज जितना बढ़ेगा तो कम हो यूजेज बढ़ेगा तो जब उसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो उसकी जो पैदावार है उसको वो घटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पहले ये होता था कि नए कुएं आ रहे होते थे, नई दरियाफ्त हो रही होती थी, तो ये जो ख़त्म हो रहे होते थे कुएं और जो नई दरियाफ्तें थी ये मिलके ऑफसेट हो जाता था और इतना बहरान नहीं होता था। लेकिन जो पिछले कई साल गुजरे हैं उसमें कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इन्हतात है वो ज़्यादा है, यानी कि डिक्लाइन ऑफ गैस प्रोडक्शन वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से आप उतनी गैस नहीं कि हर एक को दे सकें। मैं मिसाल के तौर पे आप बताऊँगा आपको कि पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 250 से 300 MMCFD हमारे सिस्टम में वाकई हुई है कमी, तो सुई सदरन को गैस मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन को ये बताऊँ कि लोगों को थोड़ा सा एक गलतफहमी ये है कि सुई सदरन की कोई गैस के ऊपर खुद कंट्रोल है। ये ऐसा नहीं है। हम गैस खरीदते हैं उन लोगों से, उन इदारों से, उन कंपनी से जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया है गैस को ज़ेर ज़मीन से एक्सप्लोर करने का। उनसे हम गैस खरीदते हैं। जो वो गैस हमें देते हैं वो हमारे सिस्टम में आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक में तखफीस करती है वॉल्यूम को। इसी तरह सुई नॉर्दर्न एक कंपनी है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती है। तो जो मुल्क की टोटल गैस निकलती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुई नॉर्दर्न को और सुई सदर्न को बांटती है। वो ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे 32 लाख कस्टमर है, उनके 70 लाख कस्टमर से ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो जो गैस है हर साल अच्छा डिमांड बढ़ती रहती है, क्योंकि नए कस्टमर ऐड हो जाते हैं। अभी 2 साल से तो खैर इसलिए नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है डोमेस्टिक पे, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तो ओपन है। इसकी वजह से वो जो कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है और पैदावार कम हो रही है, तो गैप जो है सप्लाई और इसका डिमांड का वो बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये 250-300 MMCF हमारे सिस्टम में कम आया है। अब हमारे सिस्टम में डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई कम हुई है 3 साल के अंदर। आज जैसे मैं आज की अगर बात करूं तो 975 आज की डिमांड है, आज है 5 जुलाई 2024, लेकिन हमारी सप्लाई 825 है, यानी 150 का शॉर्टफॉल आज भी है। हालांकि ये समर्स है, ये विंटर्स के अंदर जो हमारे शॉर्टफॉल होता है 300-400 पे भी पहुंच जाता है। अरे वो विंटर्स में आपको पता है इस गैस की डिमांड, जो कि हीटर्स भी खुलते हैं, गीजर्स भी खुलते हैं, पानी गर्म भी किया जाता है, तो इसकी वजह से वो सर्दियों का मामला दूसरा है। लेकिन इस मौसम में पहले 2 साल पहले हमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि गर्मियों के अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो है वो गैस रिजर्व हमने बढ़ाए नहीं है, नई प्रोडक्शन नहीं हो रही हमारे पास? देखिए, नए प्रोडक्शन के लिए जितनी भी हुकूमतें होती हैं, अब पिछले 3-4 सालों में 2-3 हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान में, उनकी तवज्जो जरूर रही है गैस की एक्सप्लोरेशन पे, बट अनफॉर्चुनेटली ज़खायर मिले, बड़े ज़खायर नहीं मिले। बहुत सारे ज़खायर मिले। देखिए, ज़खायर मिलने के अंदर खुशखबरियाँ आप सुनते हैं, टेलीविजन पे भी खबर आती है, अखबार में जी घोटकी में बहुत बड़ा ज़खीरा मिल गया। अभी परसों खैरपुर की खबर थी ना, KP के भी अंदर मिल गया। होता कि हमारी अगर ज़रूरत 100 की है तो वो जो ज़खायर मिलते हैं वो 2 या 3 का मिलता है। अच्छा। तो वो उस गैप को फिल नहीं करता। खबर तो जरूर अच्छी होती है, बिल्कुल खुशी होती है, चलो 2-3 भी आया, 5 आ गया, लेकिन वो जो 100 का गैप है, जैसे आज से 145 का आज का गैप है, तो और सर्दियों में तो मैंने बताया 450 भी पहुंच जाता है, तो वो गैप मीट नहीं कर पाती वो जो रिजर्व है। देखिए, सुई का जो रिजर्व था वो दुनिया के चंद बड़े रिजर्व में था। अच्छा। 1954 में जो दरिया था उसी के नाम पे ये दोनों कंपनीज हैं, सुई सदर्न भी और सुई नॉर्दर्न भी। उसको इज्जत देने के लिए, क्योंकि वहाँ से वो निकली थी, उसे सेरेमोनियल नेम दिया हुआ है। लेकिन वो सुई का जो रिजर्व था वो 70 सालों में हमने मिल्क आउट कर लिया। इतना निचोड़ा, जैसे मैंने कहा कि हर साल हर कुआं शॉर्ट हो जाता है। सिर्फ दुनिया में वाहिद आबे जमजम एक कुआं है जो जिंदगी भर ता क़यामत रहेगा। उसके अलावा जो कुएं होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो यही इनके साथ हुआ, इन कुओं के साथ, कि सुई का जो था वो रिजर्व अब बिल्कुल नीचे आके 5-7% तो क्या दुनिया के अंदर भी यही मॉडल हैं, गैस की फराहमी का हो, प्रोडक्शन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो, जिस तरह हम पाकिस्तान में कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ घरों में जो हम चूल्हे खोलते हैं तो बहुत ही एक हमें कहनी चाहिए लग्जरी है कि हमारा चूल्हा खोला और गैस आ गई, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन नेटवर्क है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता दुनिया में। दुनिया में हर जगह बॉटल गैस होती है, जिसे आप LPG कहते हैं। सही। वहाँ पे एक सिस्टम ये बना हुआ, चाहे मशरक़ वस्ता में चले जाएँ, आप अमेरिका में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, उनके यहाँ ये होता है कि जी जितनी आपको गैस चाहिए होती है आप खरीदते हैं, प्रीपेड होता है उनके यहाँ। जी एक सिलेंडर जैसे हम कहते हैं, जो हमारे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, वो सिलेंडर्स खरीद के आ जाते हैं। जो बिल्डिंग्स होती है, अपार्टमेंट्स,
वहाँ एक कमरे बने हुए होते हैं जहाँ पे बाहर से ब्राउज़र आता है एलपीजी का, वहाँ एलपीजी डाउनलोड कर देता है। उस ब्राउज़र से उस कमरे में वहाँ पे एक सिस्टम मैकेनिज्म होता है, जो पाइपलाइंस बनी होती है वो हर घर पे चली जाती हैं। फ्लैट्स में तो ऐसा होता है, घरों के अंदर लोग अपने सिलेंडर्स लेके आते हैं। तो हम कुछ ममालिक चंद ही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, 2-4 ममालिक, जहाँ ज़ेर ज़मीन हमारा पाइपलाइन नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम एक बड़ी लग्जरी के हम गैस इस्तेमाल करते हैं।